रावण के पास इतनी शक्ति आखिर आई कहां से? कैसे एक ऋषि का पुत्र देवताओं को चुनौती देने वाला सबसे खतरनाक राक्षस बन गया? बहुत लोग रावण को सिर्फ एक राक्षस के रूप में जानते हैं, लेकिन सच ये है कि रावण जन्म से राक्षस नहीं था। वो महर्षि विश्रवा का पुत्र था, एक महान विद्वान जिसने बचपन में ही वेद, शास्त्र, ज्योतिष और तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, पूरे संसार पर राज करने की आग। उसे लगता था जब तक देवता उसके सामने सिर न झुकाएं, तब तक उसकी शक्ति अधूरी है। तब रावण ने वो किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। वो घने जंगलों में चला गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या शुरू की जिससे तीनों लोक कांप उठे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपनी तलवार निकाली और अपना एक सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिया। एक सिर, 2 सिर, 3 सिर, ऐसे करते करते उसने अपने 9 सिर काट दिए। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने तुरंत अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब रावण ने वरदान मांगा, प्रभु, यदि अमरता संभव नहीं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और समस्त दिव्य शक्तियां कभी भी मेरा वध न कर सकें। तीनों लोकों में ऐसा कोई बल न हो जो मेरी शक्ति को चुनौती दे सके। अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को महत्व ही नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उसके कटे हुए सिर वापस आ गए। उसे अपार शक्ति, ज्ञान और दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। अब रावण लगभग अजेय बन चुका था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, यहां तक कि शनिदेव और नवग्रहों को भी बंदी बना लिया। लेकिन यहीं से उसकी शक्ति उसका अहंकार बन गई। जिस तपस्या ने उसे महान बनाया था, उसी अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। वो भूल गया कि शक्ति का उद्देश्य रक्षा है, अत्याचार नहीं। और फिर एक दिन उसने माता सीता का हरण कर लिया। उसे लगा अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिसे उसने सबसे कमजोर समझा था, उसी मानव रूप में भगवान विष्णु श्री राम बनकर आए। और जिस वरदान पर रावण को सबसे ज्यादा घमंड था, वही उसके विनाश का कारण बन गया। क्योंकि कभी कभी इंसान को उसकी कमजोरी नहीं, उसका अहंकार हराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।